नमस्कार साथियों, मैं जीके कौशल आप सभी का हृदय की गहराई से अपने इस यूट्यूब चैनल श्री आज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का जो है हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम मस्त हैं, आप भी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बनना है मैथ में जो है एक स्ट्रांग विद्यार्थी, एक मजबूत विद्यार्थी। क्योंकि जब तक आप मजबूत बनेंगे नहीं तब तक आप परीक्षा को फिर जो है तोड़ेंगे नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके और मैथ क्लास का आनंद लीजिए, क्योंकि जो है हम आ गए हैं फिर एक नई तीसरी क्लास के साथ में, एकदम जोश जोर तोड़ के साथ में, क्योंकि हमने आपसे किया था वादा और उसको हम निभाएंगे। आप हमारे साथ मिल करके, क्योंकि आप हमारी ऊर्जा हैं, तो आप लोगों का जितना जितना जुड़ा होगा तो वहां से हम उत्सर्जित होकर के यहाँ से ऊर्जा निकलेगी और आप तक धुआंधार क्लास के रूप में जो है पहुंचती रहेगी। तो जीरो से हीरो बनाने वाली ये आपकी बेहतरीन क्लास। तो चूंकि साथियों हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके जो है उस वीडियो को आप जरूर जो है देखिए। और ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें हम लोग एकदम बेसिक से कर रहे हैं। जो सवाल हमारा है एकदम उसको हम आसान तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप को हल करते हुए और एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। तो चलिए आइए बिना विलंब करते हुए हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत शेरो शायरी के साथ। तो आइए आपको 2 पंक्तियों का शेर सुनाते हुए और जो है आपको ले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गौर फरमाइएगा कि कहते हैं कि मिट्टी से भी यारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, और चोट न पहुंचे बातों से, चोट न पहुंचे बातों से इतनी तो समझदारी रख। और पहचान तेरी हो हटकर, पहचान तेरी हो हटकर भीड़ में भी कलाकारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में भी कलाकारी रख। और पल भर ये जोश जवानी का, पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। और दिल सबसे मिलता नहीं, दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख, फिर भी जुबान प्यारी रख। तो आइए इन्हीं के साथ हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, क्योंकि हो गया है आगाज हमारे साथ। तो साथियों चलिए आइए देखिए, इसके पिछली क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर पूरी तरह से हमने जो है यहाँ पर सॉल्व किए थे, और उसके बाद में फिर हम यहाँ इसको भी जो है हल कर चुके हैं। आइए देखिए, मेरा ये भी सवाल हो गया था, और इसके बाद में हमारा जो है ये 3 नंबर तक हम लोग जो है कंप्लीट विधिवत तरीके से सवाल को जो है हल किए थे। आज हम जो है यहाँ पर 4था नंबर जो है सवाल को हल करेंगे। तो साथियों ये आपका जो है स्क्रीन बोर्ड पर, और सवाल को आप पढ़िए और उसके बाद में आप लोग जो है सवाल को बेहतरीन तरीके से इसको आप जो है हल कीजिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सवाल जो है, क्योंकि दिया हुआ है, कह रहा कि HCF 306, HCF जो है 306, ठीक है 306 है, और उसके बाद कॉमा 657 है का इक्वल में जो है 9 दिया हुआ है। यदि एलसीएम 306 657 तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या ज्ञात करना है, ये शायद सवाल जो है ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना, ठीक है। ये पूरा जो है मिसप्रिंट हो गया, पूरा जो है यहाँ पर जो है नहीं हो पाया है। चलिए लासा इसको ज्ञात करना, लासा, ठीक है। चलिए इसको हम लिख दे रहे, ठीक। आइए आपको इसमें लासा निकालना है। देखिए तो यहाँ पर आपको बताए थे कि जो है हो ये जैसे आपका HCF, ठीक। तो HCF मतलब मासा, मासा बराबर कितना दे रखा हुआ है, आप ये 9 लिख लीजिए, ठीक। और LCM
मतलब लासा, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मासा मतलब जो है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर इक्वल में कितना दे रखा हुआ है, कुछ नहीं, आपको ये जो है क्या करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल है। तो ये आपको जो है लासा आपको जो यहाँ पर जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आइए यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में जो संख्याएं हैं, संख्याएं जो संख्याएं जो दे रखी है, नहीं कि कितनी सी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, एक 306 और एक 306, और उसके बाद में 657 आपका जो है ये दिया हुआ है। क्योंकि हम आपको फार्मूला जो है बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मासा और लासा के बराबर में। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं, यहाँ पर हम पेन को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है देखिएगा, चलिए हरा कर दे रहे, चलिए दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है मासा इंटू लासा दे रखा है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर लासा निकालना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसके अनुसार से फिर लासा और बराबर क्या हो जाएगा, तो जो लासा का जो मान निकालना है, ये जो मासा जो है यानी ये जो मासा, ये जो है ये वाला मासा, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा इंटू लासा। ठीक, ये आपका जो है फार्मूला बनकर आपका ये तैयार हो गया। देखो ये आपका जो है फार्मूला जो है हो गया। अब आपको निकालना क्या है, चूंकि आपको लासा निकालना है, तो यहाँ पर आप लासा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लासा बराबर, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, तो जो संख्याएं हैं वो इतनी, और मतलब 306 और 657, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 306 इंटू 657 ये दे रखा हुआ है। और बटे में यहाँ पर क्या है, मासा, और मासा का मान कितना दे रखा हुआ है, 9 दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर 9 रख दीजिए। अब इसको आप जो है डिवाइड कीजिए, नहीं मतलब भाग दीजिए, काटिए इसको। तो अब आप जब इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर काटिएगा 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, यानी यहाँ पर आ गया 34, और यहाँ पर जो है 657। अब 34 और 657 का आप गुणा करा लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, तो वही आपका जो हो जाएगा, आपका जो है मतलब लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 22, ये 7 चौक 28, 23, सॉरी 22 और 38। ठीक है, तो ये आपका जो है हो जाएगा लासा। आप गुणा करा लीजिएगा, और यहाँ पर जो है ये आपका मान आएगा पूरा। ठीक है, गुणा करा के देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको ये आएगा। मैं आपको फिर से एक बार इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप ये सवाल दे रखा हुआ है, लासा आपको निकालना है, तो मासा का मान आपका जो है इतना दे रखा हुआ है 9, यहाँ पर देखो 9 दे रखा हुआ है। एलसीएम का मान आपको यानी लासा का मान आपको निकालना है। संख्याएं जो हैं दो संख्याएं हैं 306 और 657, तो 306 और 657 हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा होता है। लासा का आपको मान निकालना है, तो लासा बराबर मासा इसके बटे में आ जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपने लासा यहाँ पर लिख लिया, और इसके बाद में दो संख्याओं का गुणनफल 306 और 657 वो आपने यहाँ पर रख दिया, और मासा का मान चूंकि 9 दे रखा हुआ है तो हमने इसको यहाँ पर 9 रख दिया। और उसके बाद में अब आपने इसको यहाँ पर जो है हल कर लिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लासा का मान आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो 22,338 ये आपका जो है हो जाएगा। चलिए सर, वो जो है बैटरी लो हो गई है सर, चार्जिंग कर देख लीजिए सर।
सर बैटरी लो हो गई थी, चार्जिंग पर देख लीजिए बैटरी। चलिए साथियों, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा, हो गया। अब ये आपका देखो ये का सवाल था, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं, अगला हमारा, ठीक है। आपने इसको देख लिया, चलिए आइए नेक्स्ट आपका ये रहा। आपको यहाँ पर जो है जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6, यहाँ पर 6 की पावर यहाँ पर n कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, हम पेन को चेंज कर दें, ये आपका जो है सवाल जो दे रखा हुआ है, यहाँ पर जो है n होना चाहिए, ठीक है। n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, हो सकती है या नहीं, आपको मतलब आपको ये जो है सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, बताना है कैसा है, या हो सकता है या नहीं सकता है। मैं सवाल को फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक जो संख्या है n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो आइए अब इसको यहाँ पर हम देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर जो 6 इक्वल, यहाँ पर देखो, अगर आप 6 का आप जो है 6 एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर आप तोड़ेंगे, ये 2 गुणे यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके पहले मैं आपको एक चीज और बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ 6 की पावर n, ठीक। अब यहाँ पर 6 की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यदि हम इसको यहाँ पर 6 की जगह पर हमने 2 रख दिया, तो अब इसको हल करोगे तो यहाँ पर जो 36 हो जाएगा। अगर यदि हमने यहाँ पर 6 की जगह पर हमने 3 कर दिया, ये 200 जो है 16 हो जाएगा, ठीक। कहीं आपको 0 कहीं मिल रहा है, शून्य कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। ये कह रहा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, क्या इसके कहीं 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो भैया 0 नहीं आ रहा है, तो फिर 0 कैसे आएगा। इसे मान लीजिए, इसे ये लिखा हुआ है 10, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, इसको आप तोड़िए तो 2 गुणे 5, ये एक अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 पंचे 10, तो अब 0 आ गया। इसे मान लीजिए 20, तो 20 को आप तोड़िए, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 पंचे देखो 10, 10 दूना 20, फिर यहाँ पर 30 कर लीजिए, 30 को तोड़िए तो यहाँ पर 2 गुणे 2 और यहाँ पर जो है 2 2 5 कर लीजिए, 5 छक 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक 3 कर लीजिए, तो 2 3 6, 6 पंचे 30, तो देखो 2 और 5 यहाँ पर आ रहा है, इसको हम सही से फिर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर 0 लाना है तो कम से कम इसके गुणनखंड में कम से कम 2 तो आया है, तो ज्यादा से ज्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार हो उससे मतलब नहीं है, कम से कम आपको एक बार 2 और एक बार कम से कम 5 होना चाहिए, तभी 0 आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है, ठीक। अब हम जो कहना चाह रहे हैं, आप मेरी बात क्या समझ पा रहे हैं। तो इसको आप फिर से एक बार जो है, वीडियो को ना समझना है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पर 0 लाना है तो कम से कम संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 ये आना वहां पर जरूरी है, तब यहाँ पर 0 आ सकता है। क्योंकि 6 की पावर n को आगे आप इसको आप तोड़ोगे तो 3 और n ऐसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर n लगा हुआ तो यहाँ पर n आ गया। अब यहाँ पर इसको आप यहाँ पर लिखिएगा कि जो 6 की पावर जो n है, 6 की पावर n मानी 6 की पावर n संख्या का गुणन खंड 2 की पावर n तो है, पर 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में नहीं है। यदि यहां अगर 5 होता तो ये तब ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 2 की पावर तो आपको n को मिल गया, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर n के रूप में यहाँ पर नहीं मिला, तो इस रूप में नहीं है। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर
शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आपका सवाल था, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल, देखने में बहुत जो है टफ लग रहा है, लेकिन कितने आसानी से, कितने सरल अंदाज में, सरल तरीके से आपको एकदम विद्युत तरीके से हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है सवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। आप लोग इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला, अब देखो, ये देखिए, अब यहाँ पर छठा नंबर पर क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, यहाँ पर व्याख्या करना है आपको, व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस और 7 गुणे 6 गुणे ये 5 एक अभाज्य संख्या क्यों है। मतलब आपको ये अभाज्य है तो वहां पर, मतलब भाज्य है तो भाज्य क्यों है, एक अभाज्य संख्या के रूप में होते हुए भी ये मतलब जो है भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको हम भाज्य और अभाज्य बताए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहला वीडियो आप जाकर के वहां पर जो है देख लीजिए। भाज्य और अभाज्य को हमने विद्युत तरीके से बताया था, लेकिन आपको एक बार हम फिर यहाँ पर जो है बता दे रहे हैं, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य, ठीक है, अभाज्य। अब देखिए यहाँ पर तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से अधिक बार टूटे, ठीक है। मतलब पहली बार टूटे, दूसरी बार टूटे और तीसरी बार टूटे या उससे भी अधिक टूटे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 8, तो 8 जो है 2 से भी टूट रहा है, 8 4 से भी टूट रहा है, 8 8 से भी टूट रहा है और 8 1 से भी टूट रहा है। तो ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। अच्छा, भाज्य क्या होती है, भाज्य केवल आप 2 से टूटेगा या तो फिर वो स्वयं से टूटेगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाज्य जो संख्याएं जो होती हैं केवल 2 संख्याओं से ही जो है टूटती है, ठीक है, तीसरी से नहीं टूटती है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या जो है केवल 2 ही संख्याओं से यहाँ पर टूटेगी। अब आप इसको समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। अब यहाँ पर देखिएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस ये सवाल जो है पूरा ये भी मिसप्रिंट है, ये भी यहाँ पर अभी और अंक होना चाहिए। चलिए हम बुक देखो देखते हैं, बताते हैं यहाँ पर और क्या होना चाहिए। ये सवाल जो है पूरा नहीं, यहाँ पर आधा जो है करप्ट हुआ है, ठीक है, ये आधा जो है यहाँ पर जो है करप्ट है ये। हाँ ये देखिए, बाकी जो है आपका जो है यहाँ पर जो है सवाल सही है। चलिए यहाँ पर ये जो सवाल है, यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 और उसके बाद में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो है प्लस की जगह यहाँ पर 13 है, ठीक है, और इसके पहले यहाँ पर 13 लगा हुआ है, ये यहाँ पर क्या है 13 है, 13। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर 13 के बाद में फिर यहाँ पर और लगा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर अलग है, ये चीज़ अलग है, बाकी सब सही है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है छोटी छोटी गलतियाँ जो है टाइप करने में हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 7 गुणे 13 11 गुणे 13, अब इसको यहाँ पर आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो इसको 2 शख्स में हम यहाँ पर जो है तोड़ के कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मक्खी भी बहुत परेशान की है। चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा, तो आपका ये सवाल हो गया, देखो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 और 13 यहाँ पर आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बचा गया 7 बचा, 11 बचा। अच्छा, जब 13 और 13 जब कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ कॉमन हो गया, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो एक तो है ही है, कुछ नहीं है तो एक तो हो है ही है। अब यहाँ पर जो है 13 और 11 सत्ते 77 और यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर 13 गुणे 177 और एक कितना हो गया 78, ठीक है। अब यहाँ पर 78 हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ पर आप गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, तो अब ये देखो इसके जो देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि ये 13 गुणे 88 गुणे 1, चूंकि ये देखो अब 3, ये जो इसका जो फ्रैक्शन जो हुआ है वो 3 भागों में यहाँ पर टूटा हुआ है। पहले भाग में मतलब पहला गुणनखंड के रूप में टूटा, फिर ये जो है दूसरे गुणनखंड के रूप में यहाँ पर जो है टूट गया, और ये जो आपका जो है ये
तीसरे गुणनखंड के रूप में यहाँ पर जो है टूट गया। ठीक है, तीसरे जो है ये गुणनखंड के रूप में यहाँ पर जो है टूट गया। क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़े हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं केवल दो ही संख्याओं से यहाँ पर टूट रही हैं, तीसरे से जो है वो नहीं टूटेंगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या हो टूट रहा है, ये तीन संख्याओं से जो टूट रहा है, इसलिए ये जो है मतलब दो से जब अधिक हो जाएगा तो वो जो है भाज्य में जो है वो चला आएगा। तो यहाँ पर दो से अधिक होने के कारण यहाँ पर क्योंकि तीन संख्याओं में जो है इसका फ्रैक्शन हो रहा है, टूट रहा है, जिस कारण से क्या है ये जो है भाज्य संख्या है, यानी ये वाला आपका पद तो आपका सही हो गया। ठीक है, ये वाला आपका जो है सही हो गया। अब अगर वैसे भी इसका आप इंटू करा लीजिए तो यहाँ पर 8 तिरिक 24, तो लास्ट में 4 आएगा, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं है, तो सम संख्या होने के नाते देखो अब इसको दो तीन भागों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, देखो 2 से भी टूट जाएगा, 4 से भी टूट जाएगा और 1 से भी टूट जाएगा। तो चूंकि 4 इसके लास्ट में आया है तो वैसे भी ये जो है भाज्य संख्या एक है। अब आइए हम जो है इसको हम जो है सॉल्व करते हैं इस वाले सवाल को। ठीक है, पहला तो हमारा हो गया। अब दूसरे वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5। अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 आप जो कॉमन कर लीजिए, यहाँ से क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ पर क्या बचा 5 तो इधर चला आया था, बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बचा जो है 1 बचा लास्ट में। ठीक, अब इन सब का आपस में गुणा करा दीजिए, तो ये जो है आपका हो गया 7 × 42, यहाँ 42 लिख दीजिए। ठीक, 7 × 42, तो आपका ये जो है 42 हो गया। और इसके बाद में 4 × 3 = 12 दूना 24 एकम 24, तो ये हो गया आपका 24 प्लस का इधर 1 है। अब आप यहाँ पर जो है 42 और 24 का जब आप यहाँ पर जो है गुणा कराओगे तो 1008 आएगा और प्लस का 1 आया। अब इसको अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 इंटू जो है कितना हो जाएगा 1009 इंटू और यहाँ पर गुणे पे 1 भी कर सकते हैं आप। ये अगर इसको आप थोड़ी 5 × 1009 और यहाँ पर 1, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ये आया। अब देखो यहाँ भी ये जो 3 भागों में टूट रहा है, पहला भाग में ये भी गुणनखंड के रूप में है, ये भी आपका जो है दूसरा भी गुणनखंड के रूप में है और यहाँ पर तीसरा भी आपको जो है मान ये भी मिल गया, ये भी क्या है ये भी जो है गुणनखंड के रूप में यहाँ पर टूट रहा है। क्योंकि ये 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में टूट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और जो अभाज्य होते हैं वो केवल 2 ही अंकों से टूटेंगे, तीसरे से कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो जिस कारण से ये जो है अभाज्य होते हुए ये भाज्य है, ये जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह साथियों जब आप तो पहले आप इसको लगाओगे, इसके बाद फिर आप जो है इसको लगाओगे और उसके बाद दोनों को कंपैरिजन जब करोगे तो वहां पर लिखोगे कि दोनों संख्या को हल करने पर हमें ये पता चला ये दोनों जो है भाज्य संख्या है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप जब आप लिखोगे तो आपको जो है एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर कटते कहां पर हैं, बच्चा एक तो वहां पर कॉपी में लिखते लिखते छीछा इधर कर देता है, सही से लिखता नहीं। पहली बात तो लिखने में शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए। एग्जामिनर जितनी जल्दी कॉपी चेक करने में समय आपका उसका समय कम लगेगा, उतना ही आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और अब आप लोग करते क्या कि जल्दबाजी में रफ को एक साइड में लिखिए, दाहिने साइड में फेयर को इधर रखकर जो है लिखिए, ठीक है, और रफ और फेयर सब एक ही में कर देते हैं, समझ में आ नहीं पाता है। ठीक, तो देखिए हमारा काम तो भाई समझाना है, तो हमने तो शुरू में समझा दिया, तो हम तो करना पड़ेगा, लेकिन आप जो एक साइड में वहां पर कीजिए। तो ये कुछ तरीके जो होते हैं सवाल के करने के, तो आपको अच्छा सा नंबर आप लोगों को वहां पर जो है मिलता है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये रहा, अब वहां पर एक्सरसाइज, चूंकि हमारा जो एक्सरसाइज जो चल रहा है वो एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, ठीक है, और 1.1 का ये जो आखिरी सवाल है। इसके बाद भी ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद ये तो एक्सरसाइज का है, इसके बाद अब हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की और बेहतरीन तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद में फिर आपको प्रैक्टिस सेट जो है लेकर आएंगे और एक बढ़िया बेहतरीन क्लास के साथ में आप लोगों को
प्रैक्टिस सर भी कराएंगे। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, केंद्र होकर के इस चैनल पर आप बने रहिए और एक एक थोड़ा धैर्यता के साथ में एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिए और हम एक एक चीजों को वहां तोड़ते हुए समझाते हुए और आगे जो बढ़ते चले जाएंगे। कमेंट बॉक्स खुला है, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप लोग वहां पर जो है कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, और ये मेरा अगर नंबर है, किसी को कोई समस्या आ रही है तो यहाँ से आप लोग जो है जुड़ करके व्हाट्सएप करके और अपनी जो समस्या का समाधान कर सकते हैं। 99 36 51 15 59 GK सर, ठीक है, GK सर। तो इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो इस पर आप जो है कॉल करके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई काम हो या कोई बात हो तो अनावश्यक बिल्कुल मत मिलाएं, ठीक है। और आप ये व्हाट्सएप में भी नंबर है। चलिए आइए, इसको जो है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं सवाल नंबर 7वां यानी 1.1 एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। चलिए अब देखिए यहाँ पर सवाल को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। कर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो सबसे पहले आप एक कोई खेल का मैदान है, तो किस प्रकार के रूप में है, एक वृत्ताकार यानी गोल है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। तो चलिए हम एक जो है वृत्त बनाते हैं। चलिए हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दीजिए, इस कलर में हम ले, गोल लाल में ले, व्हाइट में नहीं बनेगा। चलिए हाँ इसमें ले, ठीक है। चलिए तो एक हमने जो है यहाँ पर जो है एक वृत्त बना दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इस मैदान के चक्कर लगाने में, इस मैदान हो गया, इस मैदान का जो है चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कहीं यहाँ पर जो है सोनिया है, ठीक है, सोनिया जी यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर है, सोनिया जी यहाँ पर जो है, और सोनिया को इस मैदान को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगते हैं, तो 18 मिनट जो है सोनिया जी को जो है इस मैदान का चक्कर लगाने में लगते हैं। उसके फिर अगला पढ़िए, अगला लिखा हुआ कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, वैसे भी जो है, ठीक है, एक हाँ सोनिया के पीछे जो है रवि जी लगे हुए हैं और वो भी चक्कर लगा रहे हैं। तो क्योंकि सोनिया की रफ्तार ज़्यादा है और रवि की रफ्तार कम है, तो आइए हम देखते हैं क्या जो है रवि जी सोनिया को पकड़ पा रहे हैं इस रफ्तार, इस भागा दौड़ में। तो अगर पकड़ रहे हैं तो कब पकड़ पा रहे हैं, कितने मिनट के बाद उनका जो है सामना होगा रवि का और सोनिया जी का। तो एक दोनों की मुलाकात कब होगी, तो आइए इस मुलाकात को हम जानते हैं कब मुलाकात होगी। तो मान लीजिए कि सोनिया जी हो गई, ये जो रवि जी हो गए। तो सोनिया की जो रफ्तार है वो 18 मिनट है और जो रवि की जो रफ्तार है, यानी जो रवि की जो रफ्तार है वो कितना है, वो 12 मिनट है। तो रवि की रफ्तार 12 मिनट है, सोनिया की रफ्तार जो है 18 मिनट है। अब ये कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। तो मान लीजिए कि सोनिया और रवि, अब यहाँ पेन हम चेंज कर दें, अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सोनिया हो गई और यहाँ पर जो है ये हो गई आपकी सोनिया जी हो गई और ये आपकी जो है रवि जी हो गए, ठीक है। अब दोनों एक ही स्थान पर यहाँ पर जो है खड़े हैं और दोनों की यहाँ पर रफ्तार जो है अब यहाँ पर रेस लगने जा रहा है। तो रेस लगने जा रहा है तो सोनिया चूंकि 18 जो मिनट से दौड़ रही हैं और रवि जो 12 मिनट से दौड़ रहे हैं, तो उनको पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, इनको जो 12 मिनट लग रहा है। तो कब ऐसा समय आएगा चक्कर लगाते लगाते कि जब कब दोनों एक साथ जो है अपने मूल स्थान पर वहां पर आकर के दोबारा मिलेंगे, यही आपको जो है वहां पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यदि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम तो यहाँ पर आप मासा निकालिएगा, ठीक है। और यदि अधिकतम की बात करें, सॉरी यहाँ पर अगर न्यूनतम की बात करें तो आप यहाँ पर जो है लासा निकालिएगा, ठीक है। अगर न्यूनतम की बात करें तो आप यहाँ पर जो है लासा जो है यहाँ पर निकालिएगा। और अधिकतम, यदि अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर आप जो है मासा यहाँ पर जो है आप
जो है निकालिएगा। तो ये लासा और ये आपका मासा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर कितने समय के बाद दोनों एक स्थान पर वहां पर जो है मिलेंगे। मतलब आपका जो लासा जो दे रखा हुआ है, लासा यहाँ पर जो है ये बहुत तंग बुला रही है मक्खी, दौड़ दौड़ के यहीं पर आती है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है इसको हम हटा दे पूरा। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दोनों कब एक स्थान पर मिलेंगे, यानी अधिकतम निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये जो है एक तो हो गया 12, चलो पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको रब करके यहाँ पर पेन चेंज कर दो। ये लो, एक आपका हो गया 12 और एक आप कितना है, एक है आपका 18। अब दोनों का हम फ्रैक्शन कीजिए, तो इसको चाहे आप इस रूम में लिखिए और चाहे इसको आप इस रूम में लिखिए, ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पर आप जो है इस रूम में यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए 12 बराबर, तो 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, तो ये भी 3 है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप जो है 18 यहाँ पर लिखिए, तो 2 गुणे 3 छक, तो ठीक, 2 3 6 6 3 18, ठीक, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना क्या है, अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्नानुसार जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मासा मान निकाल लीजिए, यानी मासा, अगर दोनों से मासा निकालोगे तो जो दोनों में कॉमन हो, अथवा दोनों में क्या कॉमन है, देखिएगा यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो यहाँ पर देखिए, देखो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक, पहला तो ये कॉमन हो गया, तो इसको आप यहाँ पर लिखिए 3। इसके बाद में फिर यहाँ पर 2 यहाँ भी है, इसको हम हटा दे, दूसरा कलर ले रहे, ठीक है, ये हो गया, चलो काला ले गए, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 आपका जो है यहाँ पर लिखिए। बाकी और एक कॉमन नहीं है, मासा में वही था कि जो दोनों तरफ कॉमन हो, तो ये आपका हो गया जो है, तो ये आपका जो है 2 3 6, यानी मासा बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, लासा निकालना है। तो लासा के लिए क्या करेंगे कि जो कॉमन है वो तो आप लेंगे, इसके बाद में जो शेष बचा हुआ है उसको भी आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, उसको भी, तो यहाँ पर 2 कॉमन था 2 ले लिया, 3 कॉमन था 3 ले लिया। अब इसके बाद में क्या बचा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से आपका 3 बचा, तो यहाँ सबका आप गुणा करा दीजिए, 2 3 6 और 2 3 6 और 6 से आपका हो गया आपका 36, ठीक है। तो यानी अधिकतम मान क्या कह रहा है कि कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय के बाद में अधिकतम कितना उनका समय यहाँ पर जो है आएगा। तो यहाँ पर आप जो है ये आपका क्या आ गया, आपका 36 आ गया, ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम यहाँ पर, तो ये था भैया आपका जो है सवाल। अब यहीं से आपका जो है एक्सरसाइज जो पूरी तरह से यहाँ पर जो है समाप्त होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार इसको जो आप लोग जो है देख लीजिए और यहाँ पर बताइए कि जो है कैसी लगी आप लोगों की ये वीडियो, ठीक है। तो भैया जो है ठीक है, समझ में आया भैया। तो देखो 36 मिनट के बाद में यहाँ पर सोनिया जी और रवि जी, ठीक है, सोनिया जी और रवि जी जो 36 मिनट के बाद में 36 मिनट के बाद में जो है पहला राउंड उनका एक दूसरे से मिलन होगा। तो 36 मिनट के बाद एक दूसरे लोग मिलेंगे आपस में, ठीक। तो ये था आपका सवाल और कुछ सवाल हम आप लोगों को यहाँ पर जो है दे रहे हैं, जैसे आप लोग वहाँ पर जो है हल कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे मान लीजिए एक यूपी बोर्ड में एक ये भी सवाल आया था, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा रफ कर दें, चलिए देखिए, एक यूपी बोर्ड में एक सवाल और आया था, इसको मैं आपको बता दूं, यहाँ से अब इसको जो है देख लीजिएगा। देखिए एक सवाल ये था कि जो है ये 10 था और अंडर रूट ये जो है 15 था। अब कहा था कि इसको आप हल कीजिए। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, तो इसको आप 10 को तोड़िए, तो 2 गुणे 5, फिर 15 को तोड़िए, तो 2 3 5 15। अब देखो चूंकि आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 2 रूट 5 गुणे 3 रूट यहाँ जो है 5। अब देखो यहाँ पर
देखो रूट में ये भी है और रूट में ये भी है, तो रूट और रूट का जब गुणा जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 6 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट का और रूट से जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया 5 रूट 6। ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। कुछ आपको यहाँ पर बेसिक हम यहाँ पर रूल्स हम बता दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर यहाँ से आप देखो यहाँ पर जो है देखिएगा। ठीक है, ये आपके जब तक आप पढ़ोगे समझ लो बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ आपको रूल्स यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप √5 और √5 का यहाँ पर जो है इंटू कराते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 के बाद 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यदि सेम रूट वाले अगर गुणा करते हैं तो रूट और रूट का आपस में जो है गुणा होकर के रूट हट जाता, आता क्या है, केवल 5 आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा, क्योंकि हम इसका आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये 5 लिखा हुआ है और ये रूट है, तो रूट का मान होता है आधा, ये हो गया 1/2। फिर रूट का भी मान होता है आधा, तो इसका भी 1/2 आ गया। क्योंकि घात सेम है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको आप ये भी ले सकते हो 1/2 और प्लस ये रूल होता है गुणा करने घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2। अब यदि किसी का हर बराबर होता है तो हर और हर को हम वही लिखते हैं, ऊपर अंश जो है जैसे होता है उसको हम ऐसे उतार देते हैं। तो ये आपका आ गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कि 5 घात 1 और 5 घात 1 को हम जो है 5 घात 1 को हम जो है 5 लिखते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसी प्रकार वही चीज बता रहे हैं कि जब रूट का और रूट से जब गुणा होगा और सेम संख्या होंगे तो रूट हट जाएंगे, जो संख्या होगी उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। एक तो आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा यहाँ पर रूल देखिएगा, दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर ये है, दूसरा यहाँ पर ये है कि यदि जो है 2√3 और 2√3, अब क्या होगा इसका, तो 2 का 2 से 2 दूनी 4 हो गया, और रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ पर 3 आ गया, 4 3 आपका 12 हो गया। यदि तीसरा नंबर पर आप देखिए यहाँ पर, यदि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर रूट, इसको हम हटा दें, कलर दूसरा ले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पीला नहीं है, चलो लिख ले। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, क्योंकि देखो रूट तो दोनों पर है, रूट तो सेम है पर अंक अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर रूट के अंदर दोनों को हम क्या करेंगे, 2 3 6, यहाँ पर 6 लिख दें, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो ये जो है कुछ इसके जो है रूल्स हैं और ये इसके जो है कुछ नियम है। तो इसी नियम के आधार पर हम सवाल को जो है हल करते हैं। जब हमें नियम पता होता है तो कैलकुलेशन करने में हमको जो क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो साथियों ये था आपका सवाल। तो कैसी लगी आपकी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं तो आप इसको जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मान लीजिए कि जो है 20, ये सवाल आपके लिए कमेंट के घर के लिए है, इसको आप होमवर्क है, और ये मान लीजिए कि आपकी ये जो है 15 है। ठीक है, अब इसको आप लोग हल करके और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, ये आपका जो होमवर्क है साथियों, जरूर लगाइए, जरूर कीजिए। और मैथ में अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीके क्लास से लेकर आ गया एक ऐसी बेहतरीन क्लास जो आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास रहेगी। तो आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की तो बिल्कुल आप टेंशन मत होइए, बस स्थिर केंद्र होकर के और आप जो है क्लास का आनंद लीजिए। आपको यहाँ से सारी के सारी सिलेबस की वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगे। लगभग में साइंस और मैथ की तो हो ही रही है, हिंदी की भी होगी और जीएस की भी एकदम धुआंधार क्लास आपकी जो है होगी, पूरा मैप बना करके कायदे से उसकी भी जो क्लास बताई जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए वीडियो के साथ में, करते रहिए अपनी तैयारी।